नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने एक्स पर लंबा पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग रखने के लिए दिए गए तर्कों का बाबा साहेब ने करारा जवाब दिया था। राज ठाकरे ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार थे। उनकी जयंती पर यह याद रखना जरूरी है कि बाबा साहेब ने समय आने पर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन का समर्थन कैसे किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये भी याद रखना जरूरी है कि उन्होंने मुंबई को महाराष्ट्र से अलग रखने के लिए दिए जा रहे तर्कों का किस तरह करारा जवाब दिया था। इसके आगे उन्होंने लिखा कि संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के प्रारंभिक दौर में बाबा साहेब से उनके और उनके अनुयायियों के सहयोग की मांग की गई थी। उस समय बाबा साहेब ने कहा था कि मेरी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन संयुक्त महाराष्ट्र समिति के साथ जिब्राल्टर की चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। यही नहीं, वो रुके। मुंबई स्थित उनका निवास राजगृह संयुक्त महाराष्ट्र समिति की बैठक का केंद्र बन गया था। इन बैठकों में मेरे दादा प्रबोधनकार ठाकरे भी उपस्थित रहते थे। राज ठाकरे ने कहा कि बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1948 को धार आयोग के सामने एक बयान दिया था, जिसमें मराठी भाषियों के लिए एक अलग राज्य की मांग का समर्थन किया गया था। इस बयान में यह विस्तार से समझाया गया कि मुंबई महाराष्ट्र का अभिन्न हिस्सा क्यों है। 1960 में महाराष्ट्र का गठन मुंबई सहित हुआ। बाबा साहेब ये देखने के लिए जीवित नहीं थे, लेकिन इस संघर्ष में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में राज ठाकरे ने लिखा कि आज जब मुंबई में मराठी भाषा और मराठी लोगों को फिर से दुय्यम दर्जा देने की कोशिश हो रही है, तब मराठी लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि कितने महान लोगों ने इस लड़ाई के लिए अपना जीवन लगा दिया था। अगर हम ये भूल गए और मराठी के रूप में एक नहीं हुए, तो ये संघर्ष किस लिए था। मराठी के रूप में एकजुट होकर जाति की दीवारों को तोड़ने और इस प्रांत को गौरव दिलाने की शपथ लेनी ही आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस युग निर्माता को कोटि कोटि प्रणाम करती है।